सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा हिंदी अनुवादक के रूप में कृपया करके ध्वनि की पुष्टिकरण करते हुए आप लोग चैट में ज़रूर बताएं कितने बेहतरीन रूप से आप हमें सुन पा रहे हैं 10 का नंबर देके। और आप सभी का स्वागत है। आज 600 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आज शामिल हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये मैं हूँ मरिया एंटोनिनका और आज हम हमारे अद्भुत परियोजना क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन और यूनिटेक्स एक्सचेंज उसके बारे में बात करेंगे। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में परिवर्तित करना एकदम जोरों शोरों पे चालू है। और ये शुरू हुआ 8 अप्रैल को। और यहाँ पे दो मुख्य त्रुटियां देखने को मिली। जो पहली त्रुटि थी वो प्रोग्रामर द्वारा देखी गई जब वो सीआरयू से वर्ल्ड सीआरयू में जब तब्दील कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे। उस समय जो कमीशन है वो हर लेन देन को लेके कमीशन चार्ज नहीं हुआ, बल्कि एक व्यक्ति को बीच में किसी ट्रांजैक्शन को चूज करना था, $5 के लिए उसका चयन करना था और उनको उस पर $1 का कमीशन और अतिरिक्त लगता था। यानी जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा कमीशन लग रहा था। दूसरी चीज जो लोगों ने देखा वो ये कि जो अनुसूची है वो गलत थी। जो इन लोगों ने 8 अप्रैल को खरीदा उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा भुगतान किया और इसके साथ साथ कुछ फ्रोजन बैलेंस सीआरयू में देखने को मिले, जिसको वर्ल्ड सीआरयू में परिवर्तित करने में दिक्कत हुई। और 8 अप्रैल को जब ये सब शुरू हुआ उसमें से आधे जो भागीदार हैं वो कन्वर्ट बटन पे क्लिक कर पा रहे थे। और वो लोग जिन्होंने अपने सभी फ्रोजन सीआरयू को कन्वर्ट किया उन्हें कोई त्रुटियां देखने को नहीं मिली। लेकिन वो लोग जिन्होंने विशिष्ट पैकेजेस को चुना जो कि 365 दिन पुराने थे, उन्हें कुछ फ्रोजन सीआरयू बचे हुए मिले हर हर आइटम से। इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, आपका जो टोकन है वो गायब नहीं हुआ, वो बस फ्रोजन हुए हैं और वो अनफ्रीज हो जाएंगे जो भी विशिष्ट आपकी अनुसूची है उसके अनुसार। एक विशिष्ट तिथि होगी और उसी तिथि पे या उसी तारीख पे अनफ्रोजन वो खुद ब खुद हो जाएंगे। और कुछ में बहुत कम बचे हुए सीआरयू थे, जैसे 800, कुछ में 8000। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे, कुछ ऐसे नेता हैं जिनके बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, बड़ी बड़ी मात्राएं हैं और उनका जो बचा हुआ था वो लगभग मिलियन सीआरयू से ऊपर था। तो यकीनन हम ये जो समस्या है हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि इसे टाल देंगे, बल्कि हम इसको भी देखेंगे। तो जो मुख्य लहर है कन्वर्शन की वो चलेगी। 19 अप्रैल से सब कुछ बढ़िया चला। वो सभी लोग जिन्होंने अपने सीआरयू को पहली बारी कन्वर्ट किया, सब कुछ बढ़िया जा रहा था। यकीनन वो सभी नेता जिनके पास अलग अलग फ्रोजन आइटम है, और हमने बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी कि कुछ जो नेता हैं उन्हें 1000 से ज्यादा अलग फ्रोजन आइटम देखने को मिलेगा। तो जो छोटे या मध्य वर्ग की सीआरयू पैकेज है, तो कन्वर्जन के उद्घाटन से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित थी कि जो सीआरयू टोकन अंक हैं बैक ऑफिस में वो या तो खरीद के समय पर जो एलोग्रिथम 1 है या तो उसके तहत या मार्केटिंग प्लान के तहत वो हो पाएगा, या ये जो गतिविधि है सीआरयू की ये महीना में एक बार होता है। मुझे तो ये लगता है कि 2 साल हो गए हैं, 24 महीने पार हो गए हैं क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम को। तो 24 जो उपहार पैकेज है उससे ऊपर के पैकेज नहीं होंगे एल्गोरिथम 2 के हिसाब से। तो
हमें घबराहट ये हुई देख के कि जनवरी 2020 में कुछ गड़बड़ हो गई, और ये जो उपहार सीआरयू थे जो कि एल्गोरिथम 2 के अंतर्गत थे, जो कि 16 जनवरी 2020 के हिसाब से वो अर्जित हुए हर या प्राप्त किए गए हर खरीद से, तो ये होना नहीं चाहिए था। अब ये कैसे हुआ, बैक ऑफिस के तरफ से कैसे हुआ, मुझे मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, या क्या तरीका था, या कैसे सर्टिफिकेट अकाउंट में क्या गड़बड़ हुई, या तो उसमें कुछ खराब हो गया, या ये हो सकता है कि प्रचार था उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो जो नेता है, हमने उनकी स्थितियों में ये देखा कि जो 15 जनवरी को लगभग 1 लाख पैकेजेस थे, या 2000 सीआरयू प्रत्येक में थे। तो मैं ये नहीं जानती कि जनवरी में क्या हुआ, हो सकता है कि कुछ प्रचार होगा और लोगों ने बहुत अलग अलग उत्पादों को उस समय खरीदा होगा, पैकेजेस को खरीदा होगा, वो सभी उत्पाद जिनमें सीआरयू अंक उनको मिले होंगे, और जो भी उन्हें विपणन योजना के तहत जो भी अर्जित हुआ, वो हर घंटे के हिसाब से हुआ, संरचना के अंतर्गत। और यकीनन जो ब्लॉकचेन है उसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस तरह से उसका निर्माण नहीं किया गया कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में, यानी 1000 से ऊपर की जो मात्रा है उसको देख सके फ्रोजन आइटम को। तो और जब कोई व्यक्ति उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो बहुत सारा इसमें सीपीयू की आवश्यकता होती है, और ऐसी स्थिति में जो कन्वर्शन है सो हो नहीं पाती, और ऐसी स्थिति में उन्हें इसको विभाजित करना पड़ा प्रत्येक कॉलम में, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि कम से कम एक बैच में 100 आइटम हो, अगर 1000 ना भी है तो पर हम जानते हैं कि जो हमारे शीर्ष नेता हैं, और मुझे लगता है कि लगभग हर देश में 20 या 30 नेता तो होंगे ऐसे, वो लोग जिन्हें समस्याएं हैं परिवर्तन को लेके, हम उन्हें मैनुअल रूप से मदद करेंगे, और जो बाकी भागीदार हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ बढ़िया है और आगे बढ़िया ही होगा। जब मैं तैयारी कर रही थी ये सभी स्लाइड्स को लेके, 9.3 बिलियन, जी हाँ, 9.3 बिलियन सीआरयू अभी तक कन्वर्ट हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। लगभग 10 बिलियन सीआरयू जो हैं वो वर्ल्ड सीआरयू में परिवर्तित हो चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया समाचार है और बहुत ही बढ़िया खबर है कि हमारे पास ये मौका है कि हम सीआरयू को सिक्योरिटी टोकन के अंदर वर्ल्ड सीआरयू में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और जो मुख्य बिंदु हैं वहां से गुजरते हैं। वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक अपना कन्वर्जन यानी रूपांतरण नहीं किया है, उनके लिए क्या करना है, आप लोगों को रिफ्रेश फ्रोजन पे क्लिक करना है। वहां पे एक बटन है, आप उस पे क्लिक करें और फिर रिफ्रेश बैलेंस वाले बटन पे भी क्लिक करें। उसके बाद आपको इंतजार करना होगा जब ये रिफ्रेश फ्रोजन का जो फंक्शन है ये आपकी सभी आइटम की गणना करके, किसी के पास 5 होगा, किसी के पास 50 होगा, किसी के पास 1000 फ्रोजन आइटम होगा, लेकिन आपको इंतजार करना है कि जो ये काउंटर है ये सारी जितनी भी फ्रोजन आइटम है उसकी गणना कर ले, या आपको अनफ्रोजन आइटम दिखा दें अगर कुछ जो टोकन फ्रोजन रह गए हैं तो, और फिर आप रिफ्रेश बैलेंस पे क्लिक करें और उसके बाद ही अगले कदम की ओर बढ़ें। तो कृपया करके अगली स्लाइड पर चलें, और यहाँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ सीपीयू को जोड़ना है जो कि आपका कंप्यूटेशन पावर है। अगर आपके पास कुछ फ्रोजन आइटम है तो हो सकता है जो यूएनटीबी आपको दिए गए खाते के निर्माण में वो पर्याप्त होंगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे फ्रोजन आइटम हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यूएनटीबी को स्टेक करना चाहिए, ताकि आपको आपके वॉलेट में कंप्यूटेशन पावर यानी सीपीयू प्राप्त हो सके। इसके अगला कदम क्या है कि आप और ज्यादा रैम को खरीदें, जो कि हमारा मेमोरी के लिए जिसका जो कि अस्तित्व है,
तो आपको यूएनटीबी को करना है स्टेक, और उसके बाद फिर रैम, और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्लाइडर है इसको आप हिला सकते हैं ये देखने के लिए कि कितने टोकन को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि आधारित होंगे अपने अनफ्रीजिंग स्केड्यूल के हिसाब से। वो कुछ लोग बोलते हैं जो कि वो टोकन जो कि 365 दिन से परे हैं या उससे पहले, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या रणनीति को चुनने वाले हैं और कितने अलग अलग टोकन को आप रखना चाहते हैं, चाहे वो सीआरयू है, चाहे वर्ल्ड सीआरयू है, या कुछ भी। क्योंकि आखिरकार ये जो वर्ल्ड सीआरयू सिक्योरिटी टोकन है ये ज्यादा विश्वसनीय है और इसका भविष्य उज्जवल है यूटिलिटी टोकन के मुकाबले। और हो सकता है कि आज आपने चैट में समाचार तो जरूर देखा होगा कि जो भी आप प्राप्त करने जा रहे हैं लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस को लेके, तो ये घोषणा की गई है कि जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है वो वर्ल्ड सीआरयू टोकन के लिए ही प्राप्त किए जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बैक ऑफिस के अंदर जो सीआरयू अंक हैं, जो आपका ऐतिहासिक आंकड़े हैं, अगर आप वहां देखें जितनी भी शेष राशि या बैलेंस है बैक ऑफिस में और ब्लॉकचेन में, दोनों में काफी अंतर है। कुछ लोगों ने तो सीआरयू से सीआरयू में कर दिया परिवर्तित, किसी ने बेचा, किसी ने एक्सचेंज किया। तो लोगों के पास अलग अलग स्थितियां हैं देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस प्राप्त किया जाए क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस में, तो उसमें काफी गलतियां हुई क्योंकि लोगों के पास अब सीआरयू नहीं है उस राशि में, ब्लॉकचेन पर जिस राशि में वो अपने बैक ऑफिस पे देख पा रहे हैं। तो दोनों के बीच में अंतर है। और जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, सो आप प्राप्त करेंगे जो भी मात्रा में आपके पास वर्ल्ड सीआरयू होगा, तो 5% बिक्री मात्रा के। और यही मतलब है लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस का। निजी निवेशक अकादमी में हमारे पास अभी भी लोगों के पास किस्तें हैं, जो लोग अपनी किस्तों का भुगतान कर रहे हैं सीआरयू पैकेजेस के लिए जिनको उन्होंने कभी खरीदा था। और इसी हिसाब से जो बोनस है सो आप प्राप्त करेंगे वीआईपी क्लब के अंतर्गत भी। और अगर हम यहाँ पे बिक्री के बारे में बात करते हैं वर्ल्ड सीआरयू टोकन की, तो यहाँ पर ये आपकी सेल वॉल्यूम है जहां से 5% जो है सो जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस के अंतर्गत। और अगर यूजी पे ग्रुप केवल वर्ल्ड सीआरयू टोकन को बेचेगा तो कानूनी रूप से वो किसी और टोकन के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं, वो भी लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस के अंतर्गत। ये केवल वर्ल्ड सीआरयू के लिए ही ये स्थिति उपलब्ध है। तो अगर आपने ये समाचार नहीं पढ़ा, जरूर जाएं बैक ऑफिस में और जाके उसे पढ़ें और अपना विकल्प चुनें कि क्या आप सीआरयू को बेचना चाहते हैं या नहीं, या उसे बचा के रखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शुल्क को लेके संतुष्ट नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी अभी एक मौका है कि आप अपने जो सिक्योरिटी टोकन है उसे बेच सकते हैं वर्ल्ड सीआरयू। और हाँ, आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाभांश आय वर्ल्ड सीआरयू से नहीं प्राप्त करना चाहते तो आप जो सीआरयू टोकन है उसे बेच सकते हैं और उसके बाद सब कुछ उसके बारे में भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ आगे विकास करना चाहते हैं तो आप सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में रूपांतरण जरूर करें। और इसके बाद आप अपने जो बोनस है सो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस के तहत प्राप्त करें और लाभांश आय की तरह प्राप्त करें। लेकिन ये आपका विकल्प है, ये कोई मजबूरी नहीं है। और इसलिए हम आपको पूरी जानकारी पहले से ही दे रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से अपने विकल्प को चुन सकें। कोई भी आपको ये काम या वो काम या गतिविधि करने के लिए आपको कोई भी मजबूर नहीं कर रहा। आखिरकार आप सब लोग बड़े लोग हैं, आप लोग यहाँ पर इसलिए हैं ताकि आप जानकारी प्राप्त कर सकें। और आपके पास यकीनन टोकन भी है क्रिप्टो यूनिट, और आप इसका रूपांतरण कर सकते हैं वर्ल्ड सीआरयू में। बिल्कुल कर सकते हैं आप इसको, या ये भी चुन सकते हैं कि ना करें। तो ये आप अनस्टेक कर
स्टेक कर सकते हैं अनलॉक्ड सीआरयू और यूएनटी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या हमें क्या देखने को यहाँ मिलता है कि 1.5 बिलियन सीआरयू जो हैं सो स्टेक हो चुके हैं यूएनटी भी प्राप्त करने के लिए, और जो 10 बिलियन सीआरयू हैं उसको भी स्टेक कर दिया गया है यूएनटी भी प्राप्त करने के लिए। तो सवाल ये है कि कौन ज्यादा यूएनटीबी को प्राप्त करेगा? वो लोग जो कि पहले से ही अपने सभी सीआरयू को रूपांतरण कर चुके हैं और स्टेक कर चुके हैं यूएनटीबी के लिए, या वो लोग जो कि सीआरयू को बचा के जिन्होंने रखा है और उसको स्टेक करके ताकि वो उससे यूएनटीबी प्राप्त कर सकें। और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो यूएनटीबी की जो यील्ड है वो इतनी कम क्यों है, क्योंकि लोगों को 9 गुना ज़्यादा जो जो टोकन थे वो फ्रोज़न थे, और इनको अगर हम तुलना करें अनफ्रोज़न से तो 9 गुना फ्रोज़न टोकन ज़्यादा थे। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि मार्च 2021 तक लोगों के पास 10 से 12% अनलॉक्ड सीआरयूज मौजूद थे, और उसी प्रकार 90% जो सीआरयू थे वो फ्रोजन थे। तो जब उन्होंने उसको WCRU यानी कि 10 बिलियन WCRU परिवर्तित किए और उसके बाद उनको स्टेक किया WCRU को ताकि वो यूएनटीबी टोकन प्राप्त कर सकें, तो उनकी जो यील्ड थी वो ज़्यादा थी, और उसकी उर्वरता यील्ड जो थी वो ज़्यादा थी, और वहाँ पर उनको जो यूएनटीबी था वो ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि उसकी जो यील्ड है वो कम हो चुकी है। तो जिन लोगों ने सीआरयू को WCRU में परिवर्तित कर दिया है उनको ज़्यादा यील्ड मिल रही है यूएनटीबी में। तो यहाँ पर मैं आपसे कमीशन की बात करना चाहूँगा, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जिन्होंने हमसे पूछा कि जो कमीशन टेबल जो हम लोगों ने दिखाया, अगर आपके पास 10 मिलियन है तो आपको $100 जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आपके पास 10 मिलियन आइटम है तो आपको 100 यूएसडीयू देने पड़ेंगे। लेकिन अगर जैसे कि बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर आपको कुछ गिफ्ट मिले हैं, उपहार मिले हैं, उपहार सीआरयू मिले हैं, और ये जो आप तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको एक ही तालिका में नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि उनकी सभी की जो अनफ्रीजिंग डेट है वो अलग है। तो ये जो उपहार में प्राप्त सीआरयू हैं, ये सीआरयू उपहार में जो दिए गए थे ये चूंकि मुफ्त में दिए गए थे, तो इसीलिए जो कुछ भी मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत जो भी आपका उपार्जन हुआ था, जैसे कि लोग इवेंटी में गए और उनको वहां पर उपहार के रूप में टोकन मिले गए, और जनवरी 2020 में 10% जो टोकन थे वो सारे के सारे उपहार के तौर पर दिए गए, और उस उपहार के लिए किसी ने कोई पैसे नहीं दिए थे क्योंकि ये टोकन आपको मुफ्त में मिले थे। अब जब हम ये जो टोकन है WCRU में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे की सारी जो कमीशन है वो यूजी पे की कंपनी को मिलता है, जो कि उनकी आय है। तो अगर किसी सहभागी ने अभी तक कभी भी जो उपहार में प्राप्त सीआरयू जो उनको मुफ्त में मिले हैं उसके लिए कभी कोई पैसा नहीं दिया है, तो जब वो उनको WCRU में परिवर्तित करते हैं तो उनको वहां पर कमीशन देना पड़ता है। आप अपने ब्लॉकचेन के ऊपर अगर जाएं तो अभी तक 7 लाख डॉलर जो है वो हम लोगों को इस कमीशन के रूप में प्राप्त हुए हैं, और ये हम SEC को रिपोर्ट करने वाले हैं कि ये जो ये बिक्री जो हम लोगों ने WCRU की बिक्री की है उसके हिसाब से हमें ये कमीशन प्राप्त हुई है। तो देवी और सज्जनों, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत सोचें ऐसा कि ये कंपनी जो है इससे उसको लाभ हो रहा है। ये कमीशन बहुत छोटी सी है,
और ये अगर आप इसकी तुलना करें कि जो लोग WCRU टोकन खरीद रहे हैं बैक ऑफिस यूजीपे के बैक ऑफिस से, तो वो 35 से लेकर 50 सेंट्स दे रहे हैं प्रति टोकन के हिसाब से, और यहां पर हम लोग 10 मिलियन CRU जो है वो सिर्फ या सिर्फ 100 USD के लिए हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर एंड्रे जो है जो सारांश बैठक में वो बताएंगे कि जो ये कमीशन है, ये कमीशन जो है, ये कमीशन जो है वो बढ़ रही है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है CRU का WCRU में, उसका अनुपात 1:1 ही होगा। और ये जो कमीशन जो आप USDU में दे रहे हैं, ये बढ़ जाएगा, और ये इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि CRU का और WCRU का मौजूदा रेट क्या चल रहा है। और हम लोगों ने कुछ गणना की तो हम लोगों को ये पता चला कि यदि हम 1 सेंट की कमीशन भी लेते हैं एक CRU को WCRU में परिवर्तित करने के लिए, जो कि यूजी पे कंपनी जिसे 50 सेंट्स में बेच रहा है, लेकिन अगर हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक टोकन के लिए हम 1 सेंट भी लेते हैं, तो 10 मिलियन के लिए, आप 10 मिलियन टोकन के लिए आपको $10,000 देने पड़ेंगे। तो अब जो लोग $5 भी भुगतान करने में जो उनको दिक्कत हो रही है, तो आपको वाकई नहीं पता कि आप कितने भाग्यशाली हैं। और हर किसी को यहाँ पर मौका मिलेगा कि वो बहुत ही कम कमीशन के साथ अपने टोकन जो हैं वो परिवर्तित कर दें, लेकिन हर तिमाही के बाद। दोस्तों माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई है कि मेरी आवाज थोड़ी धीरे है। आप पुष्टि कीजिए कि मेरी आवाज ठीक प्रकार सुनाई दे रही है। धन्यवाद। तो जो जून के बाद से जो कमीशन है, ये जो कमीशन दुगना हो जाएगा। तो अगर आप अगर अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप आज परिवर्तित करना चाहते हैं या आप बाद में परिवर्तित करना चाहते हैं जबकि कमीशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो हम आपको ये सारे के सारे जो विकल्प हैं पारदर्शिता से आपको पहले ही बता देंगे, ताकि आप लोग अपने जो निर्णय है वो ले सके। और चैट में लोग लिख रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छा है कि हम जो है अपने जो क्रू है डब्ल्यू क्रू में शीघ्र से शीघ्र परिवर्तित कर दें, क्योंकि ये अच्छा है, क्योंकि ये आपके डिजिटल शेयर्स हैं। और हो सकता, अगर आप चाहें तो आप इंतजार कर सकते हैं, और उसके बाद आपके जो जो क्रू हैं वो अनफ्रीज होंगे अगले महीने, लेकिन हर महीने आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो कमीशन है वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर आइए इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर हम कमीशन देते हैं, और यहाँ पर एरो पे क्लिक करके हम लोग और ये मैंने वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए खास करके बनाया है। साथ ही साथ हम लोगों ने PDF भी बनाया है कि आपको एक्सचेंज से जो USDU में पैसे इंटरचेंज वॉलेट में नहीं बेचने चाहिए। तो यदि आपके वॉलेट में USDU नहीं है, तो आपके पास एक संदेश आएगा कि आप $1 जो है वो एक इंटरचेंज अकाउंट के अंदर वो भेजें। देखिए, आप एक्सचेंज से $1 नहीं भेज सकते, और कम से कम आपको 50 USDU और 1 USDU कमीशन में आपको भेजना पड़ेगा। और लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि जब उन्होंने एक्सचेंज से इंटरचेंज अकाउंट के अंदर उन्होंने $1 डालने की कोशिश की, तो मैं ये बहुत ज्यादा अचंभित हो जाती हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूनतम राशि है कुछ भी करने के लिए वो $50 की है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने वॉलेट को टॉप अप करें, और उसके बाद आप 50 USDU से शुरुआत कर सकते हैं, और उसमें से आप एक हिस्सा जो है वो आप कमीशन के बतौर दे सकते हैं। और उसके बाद आप जो है 50 या 100
यूएसडीयू हस्तांतरण बाद में कर सकते हैं, ताकि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो आप यूएसडीयू से दे सकें। और यदि आप अभी तक सत्यापित नहीं हुए हैं एक्सचेंज से, तो आप अपने पार्टनर से यूएसडीयू ले सकते हैं। हमारे पास पीयर टू पीयर एक्सचेंज चैट है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो जिनके पास ये उद्यमिता की आत्मा है वो ये वाकई सक्रिय होंगे, और वो उसके बाद जो है उन्होंने अपने वॉलेट जो है P2P से यूएसडीयू ट्रांसफर कर लिए होंगे। और इसके साथ जो है आपके पास जो और अंतरराष्ट्रीय आपके पास मुद्राएं भी होंगी। तो अब आप पीयर टू पीयर जब आप हस्तांतरण करते हैं तो आप बहुत ध्यान दीजिए कि कहीं आपको ठगा ना जाए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप, सबसे सुरक्षित तरीके ये है कि आप वॉलेट से अपने एक्सचेंज में आप पैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चैट में लिख रहा है कोई कि मुझे 20 यूएसडीयू चाहिए, तो आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो आपको 20 यूएसडीयू दे पाएगा। तो अब यहाँ पर आप फिर से रिफ्रेश बैलेंस आप करेंगे, और आप अपने WCRU जो है आप अपने वॉलेट के जो मुख्य पृष्ठ के ऊपर आप देखेंगे। और कई बार कुछ लोग जो है वो अनुभाग कन्वर्जन में ही रह जाते हैं और इसीलिए उनको अगले कदम का पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद आपको मुख्य पृष्ठ पर आना है और आपको वहां पर सारे के सारे टोकन दिख जाएंगे यदि आप उसको रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि आपके WCRU आपके वॉलेट के अंदर है। और उसके बाद हम 7वें कदम की ओर चलते हैं जो कि है स्टेकिंग का। और यहाँ पर हम लोगों के पास स्टेकिंग है, और जो स्टेकिंग है और उसके बाद आप उसको 100% तक आप उसको स्लाइड कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बताएगा कि 100% दिखाएगा आपको मात्रा आपके WCRU की, और आपको बताएगा कि आप उसमें से कितने WCRU आपको मिलेंगे और USDU आप कितने स्टेक के लिए कर सकते हैं। और जब हम लोग ने CRU को WCRU में परिवर्तित करने की प्रणाली शुरू की, और उसके लिए उनको ज्यादा रैम और ज्यादा उनको जो जो संसाधन चाहिए थे, और वो इसलिए चाहिए थे ताकि जो जो उनके वॉलेट की जो कंप्यूटेशनल शक्ति है, यानी कि जो गणना की शक्ति है, वो जो संसाधन है वो बढ़ जाए। अब उससे ये होगा कि जब आप अपना वॉलेट की जो आप कोई भी अगर वॉलेट खोलना चाहेगा तो उसको दुगना पैसा देना पड़ेगा। अब अगर आपको अब याद होगा तो मैंने मार्च के अंत में हमारे पास एक मौका था जहां पर हम लोग चाहते थे कि बाहर से जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर आकर ब्लॉकचेन पर वॉलेट बनाए। और उस समय आपको जो यूएनटीबी थे वो 290 यूएनटीबी देने होते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर किसी को वॉलेट बनाना है तो ये 450 यूएनटीबी के लिए आपको आपको लगते हैं। तो आज की तारीख में यूएनटीबी का मूल्य 1 सेंट है, तो यानी कि एक वॉलेट जो है वो आपको 4 या $4.5 में आपको आप इस वॉलेट को खोल पाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सक्रिय सहभागी हैं जो कि ज्यादा रैम खरीद रहे हैं, और जैसे जो वॉलेट खोलना ज्यादा महंगा होगा उतनी ज्यादा स्टेकिंग आपकी मदद करेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास सिर्फ आज की तारीख में 9,60,000 अकाउंट्स हैं, और उसमें से जो सक्रिय उपयोगकर्ता हैं जो कि हस्तांतरण करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, रैम खरीदते हैं, उसका अगर हम बात करें तो उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ 2 लाख लोग हैं जिन्होंने अपनी जो कुंजी है अभी तक बनाई है, सृजन की है बैक ऑफिस से। तो इसका मतलब हम लोगों को और पार्टनर्स चाहिए होंगे। तो अब देखिए, अगर आप वॉलेट आप $4 या $4.5 में खोलते हैं तो ये बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप और एक्सचेंज से इसकी तुलना करते हैं तो उसके लिए आपको 7 या 9 ईओस चाहिए होते हैं।
जो कि आपका एक ईओस जो है इस समय $7 या $9 के आसपास है। और यहाँ पर इसका मतलब उनको 70 से 80 US डॉलर बाहर की एक्सचेंज में खरीदने, वॉलेट बनाने के लिए देने पड़ते हैं, क्योंकि ये ईओस पे आधारित ब्लॉकचेन्स हैं। और वहां पर 2.5 मिलियन वॉलेट अकाउंट है, जबकि हमारे पास 9 लाख वॉलेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ईओस के साथ जो है थोड़ा सा ही समय रहेगा कि हम उससे तुलना कर पाएंगे। और बहुत ही शीघ्र ऐसा होगा कि जो ईओएस वॉलेट जितने में बनता है उतने उतने ही लागत हमारे यहाँ पर भी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूजीपे ग्रुप के अंदर मैं चाहती हूँ आपको एक खुश खबरी देना कि ये सारा का सारा हस्तांतरण जो है सो पूरा हो चुका है ब्लॉकचेन पे, और कुछ घंटे पहले मेरे वेबिनार से ये जो हस्तांतरण है ये पूरा कर दिया गया। तो भागीदार के रूप में इसका आपके लिए क्या मतलब है? वो सभी भागीदार जिनके पास वॉलेट है क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस में, और वो सभी भागीदार जिन्होंने वर्ल्ड सीआरयू टोकन को यूजी पे बैक ऑफिस में खरीदा है, ये वर्ड सीआरयू पहले से ही जोड़ दिए गए हैं आपके वर्तमान खाते में। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में रूपांतरण किया है और इसको स्टेक भी किया गया है। और जो नए वर्ल्ड सीआरयू हैं जो कि आपके बैलेंस का हिस्सा बन गए हैं, वो फिलहाल फ्रोजन है और उसको आप स्टेक नहीं कर सकते। आप जाके देख सकते हैं कि आपके पास नए वर्ल्ड सीआरयू फ्रोजन रूप में आपको प्राप्त है और इसको आप स्टेक कर सकते हैं। और वो सभी भागीदार जिनके पास कोई वॉलेट नहीं है ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस से ये सभी जो भी भागीदार हैं यूजीपे ग्रुप के, मुझे आशा है कि शायद कल ये जो हरा चमत्कारी बटन है ये सक्रिय हो जाएगा। अगर ये कल नहीं होता तो नवीनतम तिथि इसकी सोमवार होगी। 7 बजे मॉस्को समय के हिसाब से हमने हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की है, और साथ ही हमने सभी जो बैलेंस है उसको वेरीफाई किया है। और जो टीम है सो कह रही है कि जितने भी वर्ल्ड सीआरयू है पहले से ही वो ब्लॉकचेन पे है। तो अगर आपके पास आपका खाता है जरूर जाएं, जाके जरूर देखें। अगर नहीं तो हम आप आईटी टीम से ये कहेंगे कि बटन को जल्द से जल्द सक्रिय करें, वरना सोमवार तक कर दें। और ये एक बहुत ही बढ़िया समाचार है यूजीपे भागीदारों के लिए। मैं चैट में पढ़ पा रही हूँ आप सभी की प्रतिपुष्टि कि हमारा जो वर्ल्ड सीआरयू है उसको ब्लॉकचेन पे देख के बहुत खुशी होगी। और एक्सचेंज का समाचार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपका सभी फीडबैक पढ़ पा रहे हैं। आपकी जो भी प्रतिपुष्टि है एक्सचेंज को लेके, और हम थोड़ा सा चिंतित हैं कि चीजें जो है सो हमारे बुरी चल रही हैं हमारे भागीदारों के लिए एक्सचेंज पर। हम ये समझ पा रहे हैं आप में से कईयों के लिए ये बहुत ही तनाव का मामला है। आप लोगों को काफी तनाव महसूस हो रहा है विड्रॉल को लेके, ऑर्डर कैंसलेशन को लेके, डिपॉजिट को लेके। आप इन बटनों को क्लिक नहीं कर पा रहे ताकि आपका ऑर्डर को कैंसिल किया जा सके। और जो ये ऑर्डर फिएट में ग्लोबल यूनिट पे सिस्टम के अंदर इस सप्ताह सोमवार से आईटी विशेषज्ञ जो भी हैं, जो कि आपको तकनीकी समर्थन और रखरखाव एक्सचेंज का उसका ध्यान रखते हैं, और जो भी तकनीकी विकास के लिए जो जिम्मेदार हैं। आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी में मैं एक्सचेंज के उद्घाटन से पहले
बाहर थी। तो जो आईटी टीम का जब आप नियंत्रण करते हैं और वो जब ये समझते हैं कि उन्हें तुरंत और तत्काल काम करके देना है, तो वो बहुत ही तीव्र गति से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकली, तो वो सब बड़े आरामदायक स्थिति में हो गए, और हमें उनके पीछे थोड़ा सा पड़ना पड़ रहा है, ताकि वो जैसे उन्होंने जनवरी और फरवरी में मेहनत करके काम करके दिखाया, वैसा ही वो कर दिखाएं। तो हम लोग आईटी टीम के साथ हर रोज जूम सेशन आयोजित कर रहे हैं, और 5 जो कार्य हैं वो हम उन्हें प्रदान करते हैं कि ये त्रुटियों से आप निपटें, और ताकि हम 5 जो ब्लॉक हैं उनको पहचान सके समस्याओं की, और उन समस्याओं को देख के उनका समाधान भी हम दे सके। तो ये जो स्थापना प्रक्रिया में समस्याएं हैं, वेरिफिकेशन समस्या, ये मेरे ख्याल से 2000 या 3000 जो भागीदार हैं उनको वेरीफाई करा जाएगा, क्योंकि हमने टीम के अंदर और लोगों को भर्ती किया है जो कि इस समस्या से हमें बाहर निकलने में मदद करेगी। साथ ही जमा समस्याओं के बारे में अगर हम बात करें कि क्यों जमा करने में दिक्कत है इथीरियम ब्लॉकचेन या बिटकॉइन ब्लॉकचेन, देखिए आज जो कमीशन है सो बहुत ज्यादा है, और जब हमारे जो भागीदार हैं बाइनेंस से जब वो ट्रांसफर करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो उनके यहाँ सामान्य कमीशन लगता है, और ये जो ट्रांसफर है ये मैन पूल में जाके अटक जाता है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ऐसा लगता तो है कि हाँ वो घटित हो गया है, उसको चला दिया गया है, लेकिन वो जो पैसा है सो टॉप अप नहीं हो पाता। और इसी प्रकार से निकासी की भी समस्या है। देखिए जो एक ट्रांजैक्शन है उसमें बिटकॉइन जो है वो 58 या 65 यूएस डॉलर के हिसाब से पैसा लेता है, लेकिन हम एक्सचेंज से मात्र $28 का लागत लेते हैं। तो ये जो विड्रॉल ऑर्डर है ये हम एक बैच में डालते हैं ट्रांजैक्शन के, ताकि हमें कमीशन पे जो कमीशन है सो महंगी ना पड़े, बल्कि और जो ग्राहक है उनको ज्यादा महंगा ना पड़े। और ये जो गतिविधि है हम इसको थोड़ा सा धीमे कर रहे हैं। तो ये जो बैच है हम 200 ट्रांजैक्शन का पहले बनाते हैं, और इसको बनाने बनाने में कई बारी 2 दिन लग जाते हैं। तो हम लोगों को बोलते हैं कि हम इथीरियम या बिटकॉइन को 2 दिन के अंदर विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपकी कोशिश ये है कि कमीशन जो है उसको वो महंगा ना पड़े, तो उसके लिए हमने ये किया है। तो लोग जो है वो नहीं समझ पाते कि क्यों उन्हें ये पत्र मिल रहा है कि बधाई हो आपको कि आपके विड्रॉल का पुष्टिकरण हो गया है, लेकिन वास्तविकता में तो ये जो विड्रॉल है या निकासी है ये तो हुई नहीं है। तो आप बिना उसको करे कैसे बधाई का पत्र दे सकते हैं? तो हम लोग बैठ के पहले सभी जो ट्रांजैक्शन है 200 ट्रांजैक्शन को एक बैच में बांधते हैं। तो लोग जो है वो कहते हैं कि आप एक छोटा एक्सचेंज है, हम आपके भागीदारों के लिए कमीशन बढ़ा देते हैं क्योंकि हम बाइनेंस नहीं है। लेकिन जो बिटकॉइन एक्सचेंज है वहां पे 60 है, लेकिन हम कितना लेते हैं? मात्र 30। तो क्यों ना हम भागीदारों को ये अपनी आदत बना ले वो कि वो हर लेन देन के लिए वो 60 का भुगतान करे। क्या वो पसंद करेंगे ये चीज? ये बात तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रतिदिन हमें इस प्रकार के फोन कॉल आते हैं कि हमें कोई एक ऐसा बीच का रास्ता मिल जाए जहां पे जो निकासी है उसमें 2 या 3 दिन ना लगे। ईओस में कुछ समस्याएं देखने को मिली निकासी को लेके, और जो सीपीयू है उसमें कमी पड़ी। और अगर आपने भी देखा हो ये चीज कि अगर सीपीयू नहीं होगा तो वॉलेट काम नहीं करेगा। और एक्सचेंज में इसी प्रकार के बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे अगर सीपीयू खत्म हो जाता है तो ईओस को स्टेक करना पड़ता है, और ये हो सकता है इस चीज में थोड़ा टाल मटोल हो गया हो, और
लोग जो हैं अगर वीकेंड पे यानी सप्ताह अंत पे आते हैं और उसके बाद सपोर्ट टीम को जाके समर्थन सेवा पे जाके बोलते हैं कि क्यों ये जो ईओस ट्रांजैक्शन है वो अटका हुआ है, तो आईटी टीम ने देखा कि इसके पीछे कारण ये है कि पीछे कोई भी सीपीयू नहीं है। तो ये लग तो रहा है कि ये जो टीम है ये काफी विशेषज्ञों से बनी हुई है, लेकिन यहाँ तकनीकी जो सेवा है और समर्थन सेवा है दोनों में भिन्नता है। जो समर्थन सेवा है वो तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ है वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उन्हें कोई जल्दी नहीं होती कि वो किसी चीज को जल्दी से जल्दी उसका निर्माण करें, और वो एक ऐसे दायरे में नहीं जी रहे होते जहां पे एकदम उन्हें ये लगे कि हाँ कुछ भी करना है तो तत्काल करना है, अभी करके देना है। और बल्कि इसकी जगह कई बारी वो थोड़ा सा या तो भ्रमित होते हैं या उनकी जो बोलने की गति है वो भी धीमी होती है और सोचने की गति भी धीमी होती है। सच बोलूं तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा तनाव हो जाता है जब भी मैं उनसे फोन कॉल पे बात करती हूँ, क्योंकि वो धीमे धीमे अपनी बात को समझाते हैं। ब्लॉक चेन इस पे बहुत बड़ा कमीशन लगता है और ये देखिए मेरे लिए सरदर्द का मामला है, और हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब हो और फटाफट से एकदम सटीक तरीके से हो जाए। लेकिन जैसे कि घोषणा उन्होंने की है कि ये जो ऑर्डर है इसको कैंसिल करने की, ये जो त्रुटि है इसको हमने ठीक कर दिया है, तो हमें आशा है कि 7 भागीदारों ने अपना स्क्रीनशॉट दिया, अपना ईमेल दिया और ऑर्डर्स भी दिए, ये भी बताया कि कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिसे कैंसिल करने में दिक्कत हो रही है। और जो आईटी टीम है उनको मैनुअल रूप से इन सभी ऑर्डर को कैंसिल करना था, तो हमने उन्हें ये भी सुझाव दिया कि आप टिकट बनाना शुरू करें ताकि जो भी भागीदार हैं वो अपनी एप्लीकेशन को हमारे ईमेल पे ना भेजें बल्कि एक टिकट के माध्यम से भेजें, और लगभग मेरा ख्याल है 2 या 3 सप्ताह इसमें लगेगा और ये काम भी हो जाएगा। तो जो फिएट विड्रॉल है ग्लोबल यूनिट पे उसकी निकासी, तो इसके लिए कल हमारी एक और बैठक आयोजित होने वाली है और यहाँ पर एक जो जांच संस्करण है उसको प्रस्तुत किया जाएगा सभी संचालन के लिए कि कैसे यूएस डॉलर और यूरो को ग्लोबल यूनिट पे प्रणाली में निकासी किया जाए। बिल्कुल इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा जांच सर्वर पे यानी टेस्ट सर्वर पे। हम इसको वास्तविक पैसे से जांच करेंगे अपने खुद के खाते से, और अगर सब कुछ बढ़िया रहता है और जो पैसा है वो अगर ट्रांसफर हो जाता है पेमेंट सिस्टम पे, तो जो प्रोडक्शन वर्जन है वो 2 या 3 दिन के अंदर उसका भी निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो शायद 1 और सप्ताह 2 सप्ताह लगे और इस समस्या को सुलटाया जाएगा। आप लोग बोलते हैं कि EOS इथेरियम जो है वो प्राप्त नहीं किया जा रहा है या निकासी अभी नहीं हो पा रही है, आपको आपका पुष्टिकरण पत्र मिल गया है, और इसी कारण से हमने गूगल डॉक फॉर्म का निर्माण किया है जो कि पता लगा सके वो सारी चीजों का जो कि आपको लगता है कि गायब कहाँ हो गया। और मैं ये समझती हूँ कि आपको कितना तनाव होता है जब आप समर्थन सेवा पे जाते हैं और आपको कोई जवाब नहीं मिलता, और हम समझते हैं कि आपको बहुत ही निराशाजनक महसूस होता है। और जो महिलाएं हैं चैट में सो आपको गूगल डॉक फॉर्म का लिंक देंगी वो सभी भागीदारों के लिए जिन्होंने टॉप अप किया है या विड्रॉ किया है किसी पैसे को लेके, पर उनको वो पैसा नहीं मिला। मैं जानती हूँ कि मेमो को लेके बहुत गड़बड़ हुई कुछ भागीदारों द्वारा जब आपने USDU CRU में डिपॉजिट किया और आपने गलती से गलत मेमो दिखा दिया या डाल दिया, और उसकी वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक्सचेंज पे गया, लेकिन ये जो पैसा है सो आपके खाते में वापस नहीं आया। तो ये जो समस्या है
ये इसके लिए भी हमने ये जो गूगल डॉक फॉर्म है, ये इसके अंदर आप अपनी समस्या को दर्शाएं और वो आईटी टीम के पास जाएगा और फिर ये सभी जो राशि है सो आपको एक्सचेंज पे अपने खातों में उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ जो विड्रॉल है, यहाँ पर भी हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, जहाँ गलत पता लोगों ने डाल दिया। जैसे अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं बिटकॉइन को और वहाँ पे आपने अपना इथीरियम एड्रेस दे दिया और अगर आपने गलत पता डाल दिया या यूएसडीटी डाल दिया, तो ऐसे में यूएसडीटी इथीरियम आधारित ब्लॉकचेन पर है और ये हमारा यूएसडी नहीं है। हमारे पास यूएसडीयू है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे विड्रॉल के लिए, ताकि विड्रॉ कर सके यूएनटीबी सीआरयू को। और यहाँ पर आपको दर्शाना होता है क्रिप्टो यूनिट वॉलेट को, लेकिन ईआरसी को नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि विड्रॉल करना चाहते हैं बैंक कार्ड के माध्यम से। तो देखिए, आप विड्रॉ करते हैं स्टेबल कॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को, और आप इसको अपने बैंक कार्ड में विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, जो एड्रेस है, जो पता है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का, वो 12 चिन्हों का है, 12 अंकों का है। और जबकि बिटकॉइन वॉलेट जो है वो 1 या 3 से शुरू होता है और उसके बाद उस और 32 चिन्ह जो होते हैं वो लगे होते हैं। अब एथेरियम बेस्ड वॉलेट जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और उसके बाद बहुत सारे जो हैं उसके अंदर शब्द या अंक होते हैं। तो हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन किया है और ये हम लोगों ने अपने जो किक स्टार्ट वेबिनार था उसके अंदर वो किया था। और मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक बहुत ही मूल जो हम लोगों को जानकारी जो है वो हम लोगों को चाहिए। और हो सकता है कि 1 साल पहले आपको वाकई ये चीजें समझ ना आई हो, लेकिन जब आप इसको अभ्यास में इन सब चीजों को देखेंगे और इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है आप कोशिश करेंगे कुछ चीजें करने की और उसमें आप शायद नाकाम भी होंगे। और अब यदि आप विड्रॉल करते हैं इथेरियम के अंदर इसके लिए, तो या तो जो आईटी टीम है वो 200 लेन देन को एक 200 200 लेन देन का ब्लॉक इकट्ठा करते हैं, एक बैच इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद जो है जब तक वो 200 इथेरियम की जो लेन देन नहीं इकट्ठा हो जाता, वो ट्रांजैक्शंस नहीं इकट्ठा हो जाती, तब तक वो पैसे जो है वो आपके निकासी नहीं होते। हो सकता है आपने शुक्रवार को आपने निकासी के लिए आवेदन दिया हो और उसके बाद जो शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद हो सकता है कि सोमवार को जाकर जो है आपको वाकई जो है ये जो लेन देन है, ट्रांजैक्शंस हैं, ये बने 200 ट्रांजैक्शंस बने। और अब एक इटालियन टीम है हमारी जो कि विकास के लिए जिम्मेदार है और ये जैसे जो कि एक डेवलपर्स की टीम है और ये लोग कुछ ना कुछ जो है वो विकसित करते रहते हैं। अब आपको ये बताना चाहूंगी कि ये गूगल डॉक का एक लिंक हम लोगों ने आपके चैट में डाल दिया है और या तो आपको वो व्हाट्सएप चैट पे या टेलीग्राम चैट पे भी मिलेगा। और ये वो फॉर्म है, अगर आपको लगता है कि आपके पैसे कहीं गुम गए हैं या आप जो जो आपके पैसे हैं कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो आप उस फॉर्म को जरूर भर दीजिए और ये फॉर्म मैंने आपके चैट में डाल दिया है। तो दोस्तों, हम लोग एक 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 सारांश वेबिनार करेंगे
और स्लाइड्स के दौरान हम लोग 8 मई को ये सारांश वेबिनार करेंगे क्रिप्टो यूनिट का। और हम चाहते थे कि पहले मई को हो, लेकिन पहले मई को जो रूस में ये छुट्टी का दिन है और लोग जो हैं वो छुट्टियों पे चले जाएंगे, और वो लोग जो हैं वो शहर से लेकर जो है वो शहरों से लेकर गांवों में चले जाएंगे। और इसीलिए जो 8 मई को वो सारांश बैठक होगी, और गुप्त बैठक जो है वो 15 मई को होगी। तो ये जानकारी आपको देनी है। तो अगर आप डायरेक्टर को मिलने, निदेशक जो कि एक्सचेंज है, जो कि एस्टोनियन कंपनी है, यूनिटेक्स एक्सचेंज है, और यदि आप उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 8 मई का जो वेबिनार है आप उसमें जरूर आइएगा, और हम आपसे फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा धन्यवाद देते हैं इस सत्र में जुड़ने के लिए, और साथ ही आपको शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेते हैं अगले सत्र तक के लिए। धन्यवाद।